और केवल मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक स्कूल में जाकर बच्चों को संबोधित करना कि जीवन है क्या। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है कि आप किस सभ्यता में जी रहे हो, किस संस्कृति से बिलोंग करते हो, आपका कुल क्या है, अनुकूल क्या है। ठीक है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, जीवन क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ बैठे हैं तो उधर फोकस करना, कैमरामैन, हाँ इनका भी। अच्छा, कोई बच्चा बच्चा खड़ा होकर, आप स्कूल क्यों आते हो, आप लोग स्कूल क्यों आते हो? कोई बच्चा, कैमरामैन आप भी बता सकते हो, स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। बहुत सही। क्या क्वेश्चन में मार्क आ जाएगा, क्या पढ़ना ही क्यों, पढ़ने के लिए क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे तो हम शिक्षित होंगे। हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, शिक्षा ही क्यों लेना चाहिए, शिक्षित ही क्यों होना चाहती हो? वो शिक्षक करोगी क्या? हाँ बताओ बेटा। हाँ, फिर क्वेश्चन मार्क आगे, जीवन को आगे ही क्यों बढ़ाना चाहते, क्यों? शिक्षक की जीवन आगे नहीं बढ़ता बाबू। सही जीवन, सही जीवन क्या है बाबू? अच्छा, आराम से क्या, सोकर खाट पे? हाँ, अस्पताल में एक जगह, मतलब अस्पताल में आईसीयू में, वो भी एक जगह बैठे रहते हैं, वो आनंद का जीवन रहता है। डॉक्टर आएंगे, 2 बार चेक करेंगे कि हाँ बीपी भी सब सही है, बैठो। अरे आराम क्या है, ये प्रिंसिपल साहब तुम्हारे टीचर है ना, आराम की जिंदगी पूछो, ये आराम की जिंदगी है? उनसे पूछो, रोज बुखार छोड़कर कहेंगे बहुत नौकरिया पैसा मिलल करे, काम में नहीं आई। आराम मत करना। आराम शब्द जो है ना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से, अपने लाइफ से निकाल फेंक दो। जो आराम किया वो चला गया इस दुनिया से। कौन आराम करता है? जो चला जाता वही आराम करता है ना। कहीं लेटा रहेगा, जला चिता जला देंगे, नहीं तो फिर दफना देंगे। हाँ, वो आराम की जिंदगी जी रहा सोकर। हाँ, ज्यादा अंदर गर्मी हुआ तो बाहर आ गया, यही है ना। आराम कुछ भी नहीं होता बेटा। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्यों अपने जीवन को बेहतर बनाना है? केवल आप ही क्यों? आप बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो? अपने जीवन क्यों बेहतर बनाना चाहते हो? अंबानी बनना है? हाँ, तो बैंक लूटना क्या? तो अपना जीवन क्यों? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? शिक्षा सर हम बताएं? बोला का 5 साल बाद बोलवा का। वाह, बहुत सही। पहला क्वेश्चन किसको? दूसरा कोई? देश तो विकसित भाई, ओकरे बाद कौन है देश के? पाकिस्तान के? किसको विकसित करना है? भारत को। और अमेरिका जर्मन का नहीं? कहाँ है? तो अपन देखो बस, पड़ोसी भले आग लग गया। हाँ? बहुत अच्छी बात है, काबिल बच्चे हो। आप लोगों को पढ़ाता कौन है? ये टीचर लोग। देश को विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कहा जाता है जो शिक्षित है उसका पूरी दुनिया क्या है? गुलाम है। अगर आप ज्ञानी है ना, अगर आप कर्मठी हैं, तो आपकी पूरी दुनिया गुलामी करती है, पता है? ये ताकत है शिक्षा का। उसके बाद किसका रखा हो? देश के बाद क्या आता है? समाज। समाज क्या है? मतलब जहां रहे लोग, गांव गढ़ी टोला मोहल्ला पड़ोसी, यह समाज होता है। यही होता है ना। गांव गढ़ी मनाई बाटे नहीं बाटे? बाटे। उजड़ जा तब दुख हो नहीं हुई? नहीं हुई? सही बात बा, हड़प के रख ले सारा। सही बात है, नहीं हुई तो क्या हो? गांव गढ़ी उजड़ जाए दुख हो नहीं हुई? टोला मोहल्ला महाराज में उजड़ जाता दुख होगा। बैठ जाओ, कहीं खड़े, आप भी बैठो बाबू, टांग नहीं पिरवावा। अच्छा ठीक है, समाज के बाद क्या आता है? ज्यादा पीछे ना जाओ, वॉइस क्लियर नहीं है, बैठो। देश, समाज, फिर क्या आता है? ये जरूरी नहीं है परिवार। परिवार क्या है? परिवार किसे कहते हैं? जिसमें आप हो, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके बहन हैं, भाई हैं, बाबा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, नाना है, नानी है, और दुश्मन भी हैं, वो भी परिवार होते हैं ना। बिना उनके परिवार नहीं चलेगा।
जब तक 2-4 बार लाठी ना चल जाए, हाँ, गाली गलौज ना हो जाए, हाँ, यही होता है ना। परिवार का मतलब प्रेम, जहां आपका प्रेम हो वो परिवार होता है। आप लोग भी परिवार हो। अगर इसमें से कोई बच्ची मर जाए सब लोग रोगे, कोई खुश रहेगा? तुम खुश रहोगे, अच्छी बात है। ये परिवार जहां हम रहते हो परिवार में बदल, अब परिवार ज्यादा मात्रा में हो जाए समाज में बदल जाता है, और जब समाज ज्यादा मात्रा में हो जाए किसमें बदल जाता है? देश में। मतलब अगर परिवार मतलब छोटा सदस्य, छोटा मतलब जहाँ पे 10-20 लोग या बहुत और कम हो, 5-8 लोग, ये परिवार में आ गए। परिवार मतलब अपने खून से रिलेटेड, जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची नाना मामा, यही सब परिवार में आते हैं। अब इनसे जैसे बड़े होंगे, गांव ले लो, गांव किसमें आ गया? समाज में आ गया। जिला, गांव, ठीक है, ये सब समाज में। अब जैसे राज्य में आ गया, देश आ गया, ये सब वर्ल्ड आ गया, दुनिया आ गई, ये सब क्या होता है? दुनिया देशों में परिवर्तन हो गया। मतलब छोटे से चल का बड़े इकाई पहुंच गए, ठीक है। अब समझ में, शिक्षा से क्या क्या बदलाव हो सकता है? देश का, समाज का, और पढ़े लिखे रहोगे तभी तो डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे। पापा ये मत करो, ऐसे बोलोगे ना। कहें क्यों बेटा, इसमें ये प्रॉब्लम है, बताओगे ना। पूछेंगे कैसे तुम्हें पता, तो बोलोगे हम शिक्षित हैं। क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। ये थोड़ा को हम गधे हैं, कहोगे नहीं ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया। शिक्षा की जरूरत क्या पे है, किसके लिए शिक्षा? आप कोई बताए स्कूल क्यों आते हो? मतलब इनको बदलने के लिए कि अपने लिए? हाँ, शिक्षा से कोई बताएगा शिक्षा किसके लिए लेते हो, अपने लिए या दूसरों के लिए? आप लोग अपने लिए शिक्षा लेते हो, वाह महान। हाँ, आप बताओ, पड़ोसी के लिए? तुम शिक्षित होगे तो सबको शिक्षित करोगे। किसको करोगे? पहले घर बनवाओगे, बहुत सही बात है। घर वालों को। घर वाले अनपढ़ हैं क्या तुम्हारे? हाँ, तुमसे ज्यादा तेज तुम्हारे पिताजी होंगे, ठीक है। इस संसार में आप लोग, अच्छा कोई बताएगा भागवत गीता कितने लोग पढ़े हो? कोई बच्चा भागवत गीता जानता है? मतलब कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कुछ बोला, उसको रखा गया, उसे नाम भगवत गीता रखा गया। मतलब वाक्यों को जोड़कर एक ग्रंथ बनाया गया, इसे नाम भगवत गीता है। कितने लोग पढ़े हो? आज तक भगवत गीता नहीं देखे? ओहो हो। हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? थोड़ा बहुत ने कहा, पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, या आखा किताब देख के हाँ भगवत गीता है, कृष्ण भगवान जय हो, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। भगवत गीता प्रत्येक बच्चों को पढ़ना चाहिए। रामायण महाभारत भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? ज्ञान की वृद्धि होती है। भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा धर्म कर्म जीवन उद्देश्य लक्ष्य संस्कार सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? पूरा जीवन, आप कौन हो, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, पूरा A to Z, ठीक है। जितने लोग भगवत गीता पढ़े सब भारत की महान विभूतियां हो गए, पता है। उनको आज भी याद किया जाता है। भगवत गीता किताब की तरह पढ़ो, किसी धर्म की तरह नहीं, किताब। जब आप लोग किताब पढ़ते हो ना, हिंदी अंग्रेजी मैथ साइंस, हाँ, वैसे भगवत गीता चाट जाओ। वो जीवन का क्या है? चाटने मतलब पढ़ना, ठीक है। हमारी भाषा में बोल लेते हैं, निपटा दो, ठीक है। तो भगवत गीता प्रत्येक बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया क्या गया है, क्यों बताया गया, किस लिए बताया गया है। अभी देखो, भगवत गीता का पहला क्वेश्चन था शिक्षा क्यों जरूरी है, आप लोग नहीं बता पाए। कोई बताए? दुख होता है ना। आप लोग पढ़ रहे हो, रोज टाइम से आते हो, टाइम से जाओगे, खेलोगे कूदोगे खाओगे मारोगे पीटोगे, फिर घर, ये नहीं पता हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। हाँ, ज्ञान। क्या ज्ञान से करोगे क्या? ज्ञान तो बेटा हर जगह मिल जाएगा। कौन सा ज्ञान की बात कर रहे हो? ये जहाँ जो यहाँ पढ़ाया जाता है इस ज्ञान की, भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान की। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिक जो जगत में चल रहा है, आध्यात्म जो जगत से परे है, जो ईश्वर में लीन होता है, जो चल रहा भौतिक जगत में। जैसे कुछ ज्ञान लोगे तो पैसा कमाओगे, गाड़ी घर द्वार ये बनाओगे, हाँ, फिर उसी ज्ञान से लूटोगे दूसरों को। हाँ, बहुत सही, यही तो हो रहा है जीवन में। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा ज्ञान जो है, ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये क्या अपने लिए है दूसरों के लिए है? भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूछ रहा हूँ क्वेश्चन,
ज्ञान किसके लिए अर्जित करते हो आप लोग? अपने लिए, दूसरों के लिए? अच्छा अच्छा, अपने लिए ज्ञान अर्जित करते हो, क्यों? अपने लिए क्यों? अरे उधर भी दिखाओ, कैमरामैन फोकस करो, इधर भी करो बच्चों को। तो बताओ ज्ञान क्यों अपने लिए चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए? अच्छा बताओ, ठीक है मान लिया आप लोग करो ज्ञान हमें अपने लिए चाहिए, उसका प्रयोग कहां करोगे? कहां प्रयोग करोगे ज्ञान का? कोई हो ना दुनिया में तो, मान लो तुम्हारे पास ज्ञान है, कोई दुनिया में है ही नहीं, फिर वही तो बात, वही कह रहा हूं, समाज ही ना रहे तब कहां प्रयोग करोगे? फिर मान लो तुम हो, समाज ही नहीं है, तो ज्ञान क्या होगा? क्या हो? साइलेंट। इस संसार में, इस संसार में एक चीज ध्यान रखना, अपना कुछ भी नहीं है, पता है? ये सभी को याद रखना चाहिए, इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। अच्छा आप लोग को कुछ है? बताओ हमें, कुछ भी है आपका? क्या है? सांसें भी नाक द्वारा, नाक बंद कर दिया खत्म। खाना भी मुंह द्वारा, बंद कर दिया खत्म। खाना खा पेट पचन किया वो भी दूसरों का है। हाँ, अपना कुछ है? ये शरीर अपना नहीं है। जब टाटा फिर सो जाए तो अपना कुछ है? आप सुनो ध्यान से, आप पैदा भी होते हो दूसरे खुशी के लिए। जब दूसरे खुश होते तब आप पैदा होते हो, आपको पाला जाता, पोसा जाता, बड़ा किया जाता है। कपड़ा भी दूसरों के लिए पहनाया जाता है कि हमारा बच्चा नंगा ना रहे, दूसरों से अच्छा पहना जाए, कहीं जाए तो लगे हाँ अच्छा कपड़ा पहना है। किसके लिए? दूसरों के लिए, क्या उनको लगे हमारा बच्चा क्या है, अच्छा कपड़ा। आप लोग अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हो? अपने लिए, दिखाने के लिए, कि हम दिखाएं देखो भैया बढ़िया है, तुमसे अच्छा है। वहां कितने का? 1200 का है, यही बोलते हो ना? 3000 का है, यही बोलते हो ना? कि अपने लिए पहनते हो? अपने लिए कोई नहीं जीता, सब दूसरों के लिए। पैसा भी कमाओगे, दिखाओगे है भाई 10,000 रखो इधर, हाँ भाई इतना कमाए, किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो ये जब संसार में अपना कुछ भी नहीं है बाबू, अगर अपने लिए तुम लोग स्कूल आ रहे हो तो मर रहा, मूर्खता है, तुम लोग को पागल बनाया गया है। इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सांस भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, केवल आत्मा को छोड़कर और ज्ञान को छोड़कर, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ज्ञान, अब सुनो, आप लोग बड़े हो गए, पहली क्लास में भेजा जाएगा, भेजा जाएगा ना, दूसरे क्लास में भेजा जाएगा, बाबू पढ़ो। किसके लिए? अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं कि तुम तेज आओ। कहाँ आओ तेज? स्कूल में। स्कूल में किससे तेज आओ? सभी बच्चों से। किससे? हाँ, तो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि तुम सभी बच्चों से किससे हो? तेज हो। तुम्हारे लिए नहीं कोई पूछता है तुम पढ़ रहे हो नहीं, नहीं तुम सबसे तेज हो ना, हाँ बात खत्म। लोग कहते हैं ये लड़का ये लड़की फर्स्ट आई है, किससे कहते हैं? पहले कर नहीं, सबका कॉपी चेक करते, हाँ भाई ये लड़की फर्स्ट आई है, बोलते हैं ना। इतने बच्चों में ये लड़की प्रथम, वो लड़की पहले नहीं मेहनत की, इतने बच्चों को हराने के लिए मेहनत कर रही है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा हमारा जो शिक्षा है ये अपना नहीं है, जो भी ज्ञान अर्जित कर रही देश के लिए है, समाज और परिवार के लिए है, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। बस तुम दूसरों से बेटर है, तुम दूसरों से अच्छा रहोगे, कोई पूछेगा तुम बताओगे, नाम रहेगा। कोई थाक कर गया, समझे? अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम लोग ध्यान सुनना। सुभाष चंद्र बोस कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? बोलो। ओह, जानते सब, पड़ोसी हैं का? हाँ, पर्दार हैं अगल बगल के। हाँ, महाराज जी के थे। तो कौन थे सुभाष चंद्र बोस? वाह, बहुत सही। तो उनको बना क्यों? तुमको मतलब पागल क्यों हो गए थे? स्वतंत्र सेनानी में क्यों भर्ती हो गए? हाँ, देश को आजाद कराना चाहते थे, तो उन्हें क्यों आजाद कराने की इरादा हो रहा था? देश को आजाद कराने के लिए वही क्यों पागल थे, बाकी और क्यों? आप करेंगे तो आपको देखकर दूसरा कोई करेगा। जब उनको, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको क्या हुआ, उनके दिल में, उनकी आत्मा में, उनके ज्ञान में एक बात छिप गई, मुझे अपने जीवन में देश को क्या करना है? आजाद कराना है। बस देश को आजाद कराना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। लक्ष्य के मतलब समझते हो ना?
उद्देश्य मुझे करना है तो चाहे दुनिया जाए, बस यही है, यही ज्ञान है। मुझे करना है तो चाहे स्कूल रहे या ना रहे, भाड़ में जाए, प्रिंसिपल रहे ना रहे, भाड़ में जाए, दुनिया रहे ना रहे, भाड़ में जाए, करना है तो करना है। यही जीवन है, यही उद्देश्य है और यही कारण है। समझ गए? तुम्हें डॉक्टर बनना है तो, इंजीनियर बनना है तो, पुलिस बनना है तो, चोर बनना है तो बनना है भाई, कहा नहीं चोर, वही तो कह रहा हूं। जब बनना है तो बनना है, चाहे दुनिया रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं पागल, मेंटल। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। अब 25 साल देश विदेश में घूमे, फिर जापान में, कहा भारत में नहीं, जापान में जाके हिंद फौज का निर्माण किया था। किसका? हिंद फौज सेना का। पता है? एक हमारे और पागल थे, भगत सिंह। जानते कौन थे वो? हाँ, कहाँ हो? हाँ, वो भगत सिंह बोलते, वो होगा भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे? वो तो फोटो है, और रिस्पेक्ट करो। अगर वो ना होते ना, तुम्हारे आजाद नहीं होते, आज खुली सांस नहीं ले पाते। ठीक है? वो क्या थे? वो भी पागल थे। किस लिए? वो भी इनका एक ही मंत्र था, देश रहे ना रहे, बस आजादी चाहिए। दुनिया रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको अंग्रेजों से। बस पूरा जीवन आजादी के लिए झोंक दिए। 23 साल की उम्र में फांसी को चूम लिए। पता है, 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिए थे, केवल देश के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए। यही ज्ञान है, यही शिक्षा है। शिक्षा कहीं बाहर नहीं झुका रही हो, अपने लिए कुछ नहीं होता है। भगत सिंह अपने लिए आजादी लड़े थे। किसके लिए? देश मतलब आप लोग के लिए, कि हमारी आजादी करने से अगर हम अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं, हम अपने आप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम अपने आप को पूरा समय दे रहे हैं, तो आप लोग का जीवन सुखम हो। ठीक है? आप लोग विकसित हो। अपने लिए कोई नहीं जीता, समझिए बात। इसके लिए मरे? दूसरों के लिए, ताकि अपने देश के लिए, तो देश का आने वाला नागरिक, आने वाला भविष्य, आने वाला समाज क्या हो? एक मिसाल बने, एक जागरूक बने। ठीक है? जो खुली सांस, खुली हवा में सांस ले पाए। यही है आजादी का कारण ना। झांसी की रानी अपने लिए मरी थी? कोई ऐसा इंसान मतलब जो अपने लिए मरा? एपीजे अब्दुल कलाम अपने लिए रिकॉर्ड बनाते थे? तो फिर आपने बोला अपने लिए शिक्षा क्यों करना? अपने लिए कुछ करती हो? किसके लिए शिक्षा ग्रहण करती हो? क्यों? ताकि हम दिखा दें हम कितना पावरफुल हैं। हाँ, हम कितने बड़े पागल हैं कि स्कूल टॉप कर देंगे, कल जिला, परसों स्टेट। यही है ना? इसीलिए जीते हैं हर इंसान, कि हम अपने आप को बता सकें हम भारतीय हैं, हम उस माँ की संतान है, कुछ भी कर जाएंगे। हाँ, हम उस देश के वासी हैं जो पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हैं। एक दो मच्छर से नहीं, पूरी दुनिया के मच्छरों से। ठीक है? तो आप लोग का जीवन है, अपना नहीं है, कुछ भी आपका अपना नहीं है बेटा। ये मत सोचना सब कुछ मेरा, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भोजन भी दूसरों के लिए करती हो, ताकि हम करेंगे, शरीर अगले से स्ट्रांग रहे। इसीलिए ना, कहीं मारपीट हो तो 2-4 घूंसा रख पाए। इसीलिए ना, कपड़ा भी किसके लिए पहनते हो? दिखा पाए कि 1200 कपड़ा है। हाँ, नया जूता, नया चप्पल, यही ना, वही है ना। किताब भी किसके लिए खरीदते हो? दूसरों के दिखा दें भाई, भाई तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? और फिर कुछ बनती हो, अपने लिए बनती हो? दूसरों के लिए, ताकि हम सेवा कर पाए। किसके लिए? अच्छा बताओ, तुम लोग पैसा कमाने के लिए बनते हो या फिर सेवा करने के लिए? कि पैसा कमाने के लिए? हाँ, पैसा कमाने के लिए कभी मत बनना। अगर पैसा कमाना है तो फिर बर्बाद हो, कोई नहीं पकड़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि पैसे में पूरा दिमाग लगेगा। आज कितना कमाए? 4000। अगर 100 रुपये कम रहेगा, टेंशन रहेगा, 4000 नहीं हो पाया, क्या करें? हे भगवान, किसी को भेज दो, 4000 की सुई लगा दें, 4000 कंप्लीट कर ले, यही होगा। हाँ, जब सेवा करने का भाव जागेगा ना, तो आपके लिए पैसे महत्व नहीं रहेंगे, केवल सेवा। ये कहोगे प्रभु कोई ऐसा इंसान ना हो जो मेरे क्षेत्र में बीमार पड़ा हो, अगर पड़ा हो तो मेरे पास भेजिए, ताकि मैं उसको इलाज कर पाऊं।
ठीक है, आप अगर पुलिस अधिकारी कुछ भी बनोगे, ये चाहोगे मैं कितने से कितने लोगों का भला कर पाऊं। जो ज्ञान है ना, भलाई का, भला ज्ञान किसके लिए? भलाई के लिए होता है। अगर आप ज्ञानी हो तो दूसरों का क्या कल्याण कर सकते हो, क्या भला कर सकती हो। ठीक है, समझ बात आ रही ना? स्कूल क्यों आते हो? ताकि हम ज्ञान अर्जित कर ले, उस ज्ञान से देश, समाज और परिवार का भला कर दें, यही है ना? ताकि अपने उद्देश्य को पहचाने, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ताकि अपने जैसे करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोगों को बनाएं, सब देश के लिए काम करें। और जो चोर बेईमान है ना, सब अपने लिए काम करते हैं। गांव का प्रधान अपने लिए काम करता है, गांव के लिए। बहुत सही, बनना है। और जो प्रधान के अलावा जो विधायक, सांसद हैं, ये लोग सब अपने लिए, सब अलग। आप लोग अगर बनोगे देश का प्रधान या देश का एमएलए, सांसद, विधायक, किसके लिए बनना? अपने लिए कभी मत बनना। जब भी बनना, देश समाज के लिए बनना, ताकि आप ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग बरसों तक क्या करें। इनको क्यों याद करती हो? ये चाचा जी हैं हमारे, पिताजी, भैया, तो फिर याद काहे करती हो? क्यों याद करती बताओ? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन किसके लिए दिया है? हम देश के लिए, हमारे लिए। इसीलिए अगर कोई सांसद विधायक को याद करता है, क्यों? बस अपने लिए जी रहे हैं। पैसा सारा चुरा के खा के बैठ जाएंगे। रोड एक भी सही नहीं है। स्कूल की हालत देखी हो ना? चाहिए तो वीआईपी कर सकते, लेकिन नहीं। ठीक है, पंखा भी नहीं है आपके स्कूल में, बताओ। ये हमारा देश है। यही ना कह रहा हूं, इस संसार में आप लोगों का कुछ भी नहीं है, सब दूसरों के लिए। ठीक है, पहला कर्तव्य क्या आता है? पहला मंत्र है ज्ञान। ज्ञान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पागल, क्या करना पड़ेगा? कैसा खाना खाने वाला, घूमने वाला। उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करने के लिए क्या जरूरी है? बोलो। बस यही जीवन का मंत्र है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कर्म। और कर्म करते करते क्या प्राप्त होगा? बिना ज्ञान के किसी जीवन में कोई उद्देश्य पूरा होता है? हाँ भाई बताओ, ए मोबाइल वाले बताओ, बिना उद्देश्य का कोई कर्म पूरा होता है? उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य मतलब, बहुत सही, लक्ष्य क्या है? हर इंसान का, हर प्राणी का जो इस पृथ्वी पर आ गया है, किसी ना किसी का लक्ष्य के लिए आता है। ईश्वर जो है ना, आप लोगों को किसी ना किसी उद्देश्य के लिए भेजते हैं जमीन पर, कि आपका ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। और लक्ष्य कैसे पहचानोगे? वो अपनी अंतर आत्मा से, कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। बस जिस दिन आपको अपना लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त हो गया ना, उस दिन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जैसे भगत सिंह थे ना, उनको अपना लक्ष्य पता था, कोई रोक पाया? 23 साल में फांसी झूल गए, लेकिन कोई रोक पाया? सुभाष चंद्र बोस को, एपीजे अब्दुल कलाम को और आजाद को कोई रोक पाया? इसीलिए जीवन में बिना उद्देश्य का जीवन बेकार है, व्यर्थ है। आप पढ़ने क्यों आते हो, पहले ये पता करो, फिर स्कूल आओ। ये आपका क्या है? लक्ष्य है कि हम स्कूल जाते ही क्यों हैं। पॉइंट समझ रहे हो ना? पढ़ने क्यों आते, क्यों पैसा समय बर्बाद करो 8 घंटा यहाँ पे, 6 घंटा क्यों? ऐसे घर से घर वाले भेज देने, बाबू जा जा पढ़ ला, पैसा देता तू जा। हाँ, देखो जितने भी संसार में, एक चीज समझा रहा हूं, ये पृथ्वी हमारा, ठीक है, ध्यान समझना, ये पृथ्वी है। जितने भी गधे पैदा हुए हैं वो केवल 90% हैं। ये गधे हैं भारत, पूरे वर्ल्ड के। केवल 10% हैं जो इन गधों को चलाते हैं। 10% कौन है? जो सबसे बड़े पागल हैं, वही देश को चलाते हैं, वही पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे किसी पागल का नाम बताओ, किसी एक पागल का नाम बता दो, फिर मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा क्यों पागल है। प्रधानमंत्री पागल नहीं होता है। किसी एक प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता। ठीक है, देश प्रधानमंत्री नहीं चलाता। देखो बताए सब,
ये सब कौन है? ये मेंटल है, पागल हैं। इनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमको जो करना है नंबर 1 करना, बात खत्म। बिल गेट्स सूता तो कौवा काहू ये सब क्या है? पागल। ये लोग क्या क्या करते हैं? अंबानी पूरा दुनिया चलाता है, रतन टाटा पूरा वर्ल्ड चलाता है, बिल गेट्स पूरा फेसबुक चलाते हो आप लोग ना, जॉन बर्गर्स पूरा दुनिया कंट्रोल करता है, यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, ठीक है। ये लोग क्या है? ये लोग मेंटल है, पागल है, इनका जीवन कुछ नहीं है। एक हमारे यहाँ एक इंसान थे, लखनऊ में हैं, दिनेश नाम है, ध्यान दीजिएगा, बेचारा 8 पास है। कहा जाता ना शिक्षक ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान अपना जीवन, जब मैं लखनऊ में पढ़ा रहा था, ठीक 4 साल पहले, 4 साल पहले वो 8 में पढ़ रहा था, तो मैं ऐसे पूछा, आप लोग क्या करना चाहते हो, क्यों स्कूल आ रहे हो? कह रहा सर हमको मोबाइल रिपेयर बनना है। बात खत्म। हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या बनना है? मोबाइल रिपेयर करना है, बात खत्म। कि दुनिया से कोई फोन आए, मैं 2 मिनट या 10 मिनट में रिपेयर करके आपको दे दूं। वो 8 खींचते खांसते पास हुआ, 9th खींचते खांसते पास हुआ, 10th पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया। अपने जीवन के 4 साल मोबाइल रिपेयर में दिया। किसमें दिया? मोबाइल रिपेयर में। आज उसका कंपनी है लखनऊ में, 22 जगह उसका ब्रांच है, करोड़ रुपए कमाता है मंथली, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का क्या पूरा उद्देश्य प्राप्त कर लिया था कि मुझे मोबाइल इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? जैसे बहुत सारे डॉक्टर हमारे भारत में जो मेंटल है, हमें डॉक्टर ही बनना है, चाहे 5 रुपए में इलाज करना पड़े तो। क्या किसी का नाम बताओ? केरला के एक डॉक्टर एमबीबीएस हैं, 5 रुपए में इलाज करते हैं, और लंबी लाइन लगी रहती है, उतना सरकारी में नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अपने उद्देश्य के लिए क्या है? पागल है, मेंटल है। और किसी का नाम बताओ? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हमारे देश में हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन कौन जानता है? कोई जानता है? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उसके पहले मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। एरो सबसे ज्यादा क्या थे? क्यों थे प्रसिद्ध? क्योंकि 24 घंटा एक ही चीज सोचते थे, क्या? कि हम किस तरह से मिसाइल बनाए ताकि दुनिया पे हावी हो सके, राज कर सके। ऐसा कोई भी मिसाइल हमारे देश की तरफ ना आने पाए। उनका बनाया हुआ अग्नि, पृथ्वी जानती हो, वरुण, वायु, उन्हीं का मिसाइल है कि अगर स्पेस में, अगर अंतरिक्ष में मार दिया जाए ना, तो ऊपर ऊपर निपटा देगा, जमीन पे आने नहीं देगा। उनकी शादी हुई या नहीं हुई? कोई जानता है? एपीजे अब्दुल कलाम शादी हुई? नहीं हुई, क्योंकि अपनी शादी भूल गए थे। 3 दिन बाद हो साहब मेरी शादी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोले एपीजे अब्दुल कलाम, जब अपने उद्देश्य को पाना है तो 24 घंटा भी कम पड़ता है। किसको? यानी कि उद्देश्य को जब पाने के लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है। वो खाते पीते उठते बैठते सोते समय भी मिसाइल के बारे में सोचते। किसके बारे में? मिसाइल। हमें बनाना है तो चाहे दुनिया रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी खुद की शादी का पता नहीं था। तो यही जीवन का उद्देश्य है। और उद्देश्य जब प्राप्त कैसे होगा? कर्म से। आपको करना ही करना है। और कर्म किसके लिए करते हो? जब कर्म करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें कब, क्यों, कैसे करना है, ठीक है? समझ में बात आ रही ना? अब बताओ, आप लोग स्कूल क्यों आते हो? कोई अगर पूछे तो क्या उत्तर दोगे? हाँ, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पूछे, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बोलोगे? अरे यार, हाँ, उद्देश्य क्या है? ये दोनों कॉमन है, लक्ष्य उद्देश्य एक ही होता। अब बताओ, लक्ष्य उद्देश्य क्यों, क्या लक्ष्य है आपका? आप बोलोगे हम स्कूल आते हैं अपने उद्देश्य के लिए, बोलेंगे, पूछेंगे उद्देश्य क्या है, बताओ। हाँ, चोर बनना, हाँ, डकैत, हाँ, लुटेरा, हाँ, तब फिर हाँ, बहुत से। किसके लिए? पुलिस। अब पागल, जब कुछ बनोगी तभी दूसरे को इलाज करोगी ना, तभी देखभाल करोगी। कैसे देखभाल करोगी? कुछ रहेगा तभी तो देखभाल करोगी। जब आप मजबूत रहोगी तभी दूसरे की मदद कर पाओगी ना। खुद बीमार हो दूसरे के उठा पाओगी बोरा? 10 किलो रख दिया, ले जाओ हॉस्पिटल। हाँ, यही है ना? तो क्या बनने के लिए? पुलिस। पुलिस में किस पोस्ट पे, किस पोस्ट के लिए? पुलिस एक नहीं होता है, कई सारे पुलिस होते हैं। हवलदार होता है, कहाँ, ठीक है, एसआई होता है, एसएचओ होता है, सीईओ होता है, एसपी होता है, एसपी होता है, आईडी होता है, जीआईजी होता है, डीआईजी, बहुत सारे पुलिस होते हैं।
हाँ एसआई, एसआई में समझती हो, इंस्पेक्टर रैंक का, ठीक है, सीनियर कांस्टेबल वो बोला जाता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, एसआई को सब इंस्पेक्टर बोला जाता है। एसआई बनना है तो एसआई की देखो, एसआई में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस लेवल के कोर्स से, अभी से तैयारी कर दो, आपके पास समय नहीं है बेटा। जो इंसान अपने उद्देश्य जान गया मुझे एसआई बनना है, वो अभी से अपना जीवन झोंक देता है। जिस बच्चे को लगता है मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, वो अभी से अपना जीवन झोंक देता है। जिस बच्चे को लगता है मुझे चोर बनना है, वो अभी से अपना जीवन झोंक देता है, चोरी करने में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डॉक्टर बनना, डॉक्टरी में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। समय नहीं है, अगर समय का इंतजार करूं, मैं ये करूंगी ये करूंगी उसके बाद ये करूं, तो कुछ नहीं कर पाओगी। एक इंसान अपने जीवन में केवल एक ही काम कर सकता है, क्या, एक ही कर्म कर सकता है, ओनली फॉर वन, 10-12 नहीं। आप चाहो हम 6 महीने के लिए डॉक्टर, 6 महीने के लिए दरोगा, 6 महीने के लिए डीएम बन पाओगे? क्या बनोगे? एक ही चीज बनोगे ना, चाहे डॉक्टर, चाहे पुलिस, चाहे चोर, चाहे डीएम, हाँ, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, हाँ, चाहे सीएम, चाहे विधायक, चाहे सांसद, एक ही चीज बनोगे ना। ये नहीं गांव प्रधान भी बन जाओ, ब्लॉक का मुखिया बन जाओ, उसके बाद से विधायक बन जाओ, सांसद बन पाओगे? क्योंकि एक ही, भगवत गीता में कहा गया, हे पार्थ तुम केवल एक ही कर्म कर सकते हो, या तो लड़ सकते हो या तो छोड़कर भाग सकते हो। हर इंसान एक ही कर्म करता है। मैं अपना पूरा जीवन इसलिए लगा दिया हूं कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षित कर पाऊं, मतलब समझा पाऊं, जीवन उनका है क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या, संस्कार क्या, सभ्यता क्या है, यही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। मैं अपने आप को मेंटल, मुझे पागल ही समझो, ठीक है, मैं मेंटल हूँ, केवल इसी के लिए मेंटल हो गया हूँ कि मैं अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला पाऊं, अपनी शिक्षाओं को पूरी भारत में फैला, प्रत्येक बच्चों को अपने जैसा बना पाऊं, कि जो ज्ञानी बने, सर्वस्व बने और लोगों का भला करे, ठीक है। और कुछ अब आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, आप लोग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संस्कार क्या, सभ्यता बता पाओगे ना। आपसे कोई पूछे स्कूल क्यों आते हो, बता दोगे ना कि मैं सर इसी उद्देश्य के लिए स्कूल